आज वो आईएसआई देख रही है कि हमारा काम तो बीजेपी कर रही है, हिंदुस्तान को बांट रही है धर्मों के आधार के ऊपर। सर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बीजेपी की तुलना आईएसआई के साथ। तो जनाब आप काम तो एक ही जैसा कर रहे हैं, काम तो एक जैसा कर रहे हैं वो। आज बीजेपी घटिया हथकंडों पे आ चुकी है। आज किसी का अगर कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट है, उसकी सिक्योरिटी छीनी जा रही है, लेकिन जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। जो अफसर आज इनके पिट्ठू बन चुके हैं, उनको भी एक दिन आएगा वक्त कि उनको देखना पड़ेगा कि वो अगर वो देश के संविधान की कसम लेके लोगों की नौकरियों में आए हैं तो वो देश की सेवा करें, वहाँ ना कि किसी पार्टी की सेवा में जुड़ जाएं। अब बीजेपी आईटी सेल का ही काम है ये। बाकी आप देखें, नेगेटिविटी फैलाना ही आईटी सेल का काम है। चाहे वो धर्म के नाम पे है, चाहे वो ज़ात के नाम पे है, चाहे मज़हब के नाम पे है, चाहे इलाके के नाम पे है, किसी भी नाम पे नेगेटिविटी फैलाना है। जम्मू कश्मीर में आए दिन टेस्ट कर रही है सरकार और लोगों पर थोपने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या ये टेस्ट लोग से अपनाएंगे और सियासी पार्टियां इस पर क्या कहती हैं? हम अलग अलग पार्टियों से बात कर रहे हैं। इस समय हम जम्मू के आम आदमी पार्टी मुख्यालय में हैं और मेरे साथ तरनजीत सिंह टोनी साहब हैं। बड़ा बेबाकी से बोलते हैं और इस विषय पर ये क्या कहते हैं? सर, नए नए फार्मूले, लेबॉर्ट्री है, यूज़ करी चलो, बनाई चलो, अगर कुछ अच्छा बढ़िया बनेगा। कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टेस्ट लेबॉर्ट्री बन चुकी है। पिछले 4 सालों से पता नहीं कितने टेस्ट करे इन्होंने, और 370 को इलीगल तोड़ने के से लेके और 35A को हटाने तक, उसके बाद नौकरियां ही नौकरियां बांटने तक, जम्मू का विकास जो रुका हुआ था उसको करने तक, कितनी ही बातें इन्होंने झूठी करी हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जब इनको लगा, ये कहते थे ये जो तवी की है ये लेक बना दी जाएगी, बाहर की स्वेज कनाल की फोटो दिखाते थे, उसके पैमाने पे ये डाल दी जाएगी। इसके साथ साथ सारे दुकानें बनेंगी दोनों तरफ। कोई भाजपा नेता था कहता था 1 लाख दुकान बनेगी, 50,000 उस तरफ, 50,000 इस तरफ, और फिर ये उसमें क्या से क्या हो जाएगा। फिर जनाब उस जंबो जू उसको कंप्लीट करने की बात करी थी कि उसको हम कर देंगे, लेकिन जब से आपने देखा है कि लाल सिंह गया, एक ईंट भी नहीं लगाई कहाँ पे, वहाँ पे किसी ने। अभी तो सर काम लगा वैसे उसका। अब हमने 2-4 बार वीडियो में बोला है, 10 बार तो इनको शर्म आई होगी कहीं थोड़ी बहुत, वरना आज जब इनको लगा कि इनका जनादेश जो है वो खिसक चुका है, ये इनके साथ लोग अब जम्मू कश्मीर के नहीं रहे। अब जब अमित शाह जी ने दौरा लगाया, उन्होंने भी समीक्षा करी कि लोगों को जुटा लेना, भीड़ इकट्ठी करके भाषण दे लेना अलग बात है, लेकिन वोटों में तब्दील कर लेना, जब इनको रिपोर्ट पता चली है कि ये 50 की बात करते हैं, ये तो 5 नहीं क्रॉस कर रहे, तो जनाब उन्होंने इस जो 25 अक्टूबर को प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी थी, ये 25 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई। 50 की अब तो 60-70 की बात हो रही है ना, अब तो 50 की बात बीजेपी कर ही नहीं रही है। ये जो है ये पूरी की पूरी सीट क्यों नहीं बोलते? मतलब आम आदमी पार्टी की तरह सोच रहे हैं कि वो जैसे क्लीन स्वीप करती थी हम भी कर देंगे। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली में कहा और करके दिखाया, पंजाब में कहा और करके दिखा रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो इन्होंने कहा वो आज तक नहीं किया। मैं मिसाल देता हूँ, 2 करोड़ नौकरियों की बात करो किसी भाजपा के नेता से, वो बात ही नहीं करेगा उस पर। वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लग जाएगा, क्या खाना, क्या पकाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, इस पे बल लग जाएगा। हिजाब की कंट्रोवर्सी छेड़ देगा, कुछ ना कुछ ऐसा छेड़ देगा जो मजहबों में बांटने की बात पाकिस्तान करता था कभी, जो आईएसआई करती थी कि हिंदू मुस्लिम। आप देखते थे कभी मंदिर मस्जिद का ये हिंदू मुस्लिम में फसाद कराना होता तो गाय का कान या सर काट के मंदिर के आगे डाल दिया जाता था आईएसआई द्वारा, और इसी तरह सुअर का कान या सर काट के मस्जिद के आगे फेंका जाता था ताकि ये आपस में दंगे फसाद हो। आज वो आईएसआई देख रही है कि हमारा काम तो बीजेपी कर रही है, हिंदुस्तान को बांट रही है धर्मों के आधार के ऊपर। सर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बीजेपी की तुलना आईएसआई के साथ। तो जनाब आप काम तो एक ही जैसा कर रहे हैं, काम तो एक जैसा कर रहे हैं। वो आप समाज को बांटने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात उसने भी की थी। उसने देखा ये देश कमजोर कैसे होगा, जब इस देश का भाई आपस में भाई से लड़ेगा तभी ये देश कमजोर होगा, वरना ये देश तो कमजोर हो ही नहीं सकता। मतलब डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, जाति के ऊपर नहीं, धर्म के आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है जनाब, और फिर जाति के आधार से तो अलग से बांटेंगे ये। तो मैं समझता हूँ आज बीजेपी को जब नजर आ रहा है कि जमीनी हकीकत खिसक चुकी है, आज बीजेपी घटिया हथकंडों पे आ चुकी है। आज किसी का अगर कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट है, उसकी सिक्योरिटी छीनी जा रही है,
लेकिन जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। जो अफसर आज इनके पिट्ठू बन चुके हैं उनको भी एक दिन आएगा वक्त कि उनको देखना पड़ेगा कि वो अगर वो देश के संविधान की कसम लेके लोगों की नौकरियों में आए हैं तो वो देश की सेवा करें, वहाँ ना कि किसी पार्टी की सेवा में जुड़ जाएं। आने वाले वक्त में ये लोग जो आज ऑफिसर दाएं बाएं से उनके ऑर्डर निकाल के लोगों को टेस्टर दिखा रहे हैं, जैसे पेंसिलिन का टीका लगाने से पहले एक टेस्टर लगाया जाता है कि इसका रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वैसे चेक करा गया। और ये क्यों मिडिल ऑफ द प्रोसेस में शुरू किया, ये ऑर्डर निकाला? आप डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर की बात बिल्कुल, क्यों उसको मिडिल ऑफ द प्रोसेस में निकाला आपने? अगर ये इतना ही ऑर्डर सही था तो इलेक्शन कमीशन खुद निकालते ताकि पूरी स्टेट में लागू होता। ये जम्मू का डीसी का ही क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये देखना चाहती थी कि ये सरकार लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। मतलब रिएक्शन हो गया, अब इसको वापस ले लिया। और मैं चाहूँगा कि ये जो ऑफिसर साहबान हैं इन्होंने भारत के संविधान को बचाने की कसम खाई है, ना कि मिटाने की। और आपको ईमानदारी यही नहीं होती कि आप जो है किसी पार्टी के पिट्ठू बन के आप नौकरियां करें। आप संविधान के नौकर हैं और हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाई है, उसको बचाने की कसम खाई है। तो आप सरकार के जो संविधान है उसकी तहत नौकरियां करें और उसके तहत ऑर्डर निकालें, ना कि सरकारों जो है बीजेपी के एक हैंचमैन बन के नौकरियां जो कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हुआ करता था, कभी ना कभी उसमें जो इरोजन आ रहा है, जो आज की डेट में बीजेपी का एक हैंचमैन बन के काम कर रहे हैं वो लोग। मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि दुनिया देख रही है। आज मीडिया यहाँ तक सीमित नहीं है, आज दुनिया पूरी देख रही है। यूट्यूब के माध्यम से सारी दुनिया देखती है। तो मैं समझता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन की जुडिशियसनेस और ऑटोनॉमी पे एक सवालिया निशान खड़ा है। अगर वो एक बात कहता है 25 लाख वोटर दर्ज करने हैं, दूसरे दिन वो कहता है नहीं कहा है, फिर वो स्टेट की इंफॉर्मेशन के जो डायरेक्टरेट हैं वो भी बयान देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या जरूरत थी स्टेट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जवाब देने की? सर, ये आपको लगता है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम हो रहा है कि टारगेट दिए जा रहे हैं और टारगेट अचीव करने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक ऐसे ही एक सिस्टम को बना रहे हैं और ये जो है सिस्टम को इरोड कर रहे हैं। जो हमारा संविधान है उसको इरोड कर रहे हैं। आस्ता आस्ता ये आरएसएस का मनुस्मृति वाला जो कानून है उसको लागू करना चाहती है ये बीजेपी, जो हम कतई नहीं होने देंगे। आपने मीडिया की बात की, डिजिटल मीडिया आजकल बहुत बड़ा टूल है, आप सभी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बड़े सारे नेताओं ने ये शिकायत की है कि अगर वो डिजिटल मीडिया पे कुछ लिखते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है उनके अगेंस्ट गाली गलौज करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए और जो मुद्दों को भटकाने के लिए, उनके वर्ड्स को अलग दिशा में लेके जाने के लिए। मैं आपको एक बात कहूँगा, गाँव में जब हाथी चलता है तो वो अपने रास्ते में जाने में मगन होता है, उसको मालूम है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। लेकिन पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हैं, वो कान भी नहीं फटकता है, उसको मालूम है मेरी दिशा ठीक है और मेरे ना मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, ना मेरी सोच बदल सकते हैं, ना मेरा रास्ता बदल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसमें। ये लोगों को कोई काम नहीं है, ये लोग पेड़ हैं, उनको रखा इसीलिए गया है कि आपने ट्रोलिंग करनी है, आज इसकी करनी है, कल उसकी करनी है। बीजेपी आईटी सेल, हाँ बीजेपी आईटी सेल का ही काम है ये। बाकी आप देखें, नेगेटिविटी फैलाना ही आईटी सेल का काम है। हाँ। चाहे वो धर्म के नाम पे है, चाहे वो जात के नाम पे है, चाहे मज़हब के नाम पे है, चाहे इलाके के नाम पे है, किसी भी नाम पे नेगेटिविटी फैलाना है। पॉजिटिव बात उनसे आप तवक्को ही नहीं कर सकते। और हम कहते हैं कि देशभक्ति होनी चाहिए। हाँ। मोदी भक्ति नहीं, अंधभक्ति नहीं। ऑपोजिशन को गिराने का काम किया जाता है। बिल्कुल, उनको टारगेट किया जाता है। ऑपरेशन जो लोटस है उसके तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जाता है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ, हम हर जगह की बात कर रहे हैं। पंजाब में भी उन्होंने कोशिश करके देख ली और महाराष्ट्र में उन्होंने करके दिखा दिया लोगों को। तो इस तरह बहुत सारी जगह उन्होंने ये करके दिखा लिया। गोवा में देखो कैसे कर दिया उन्होंने। तो ये हम चाहेंगे कि संविधान को बचाने की एक बहुत बड़ी जंग है, देश की दूसरी आज़ादी की जंग है। इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकना ये देश की दूसरी आज़ादी की जंग है। देश को बचाने के लिए सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा और इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने तरीके से लगी हुई है और इन सभी मुद्दों पर जो है खुलकर वो सामने आ रही है। अब ये जो पूरे समीकरण बने हैं उसको लेकर सरकार जो ऑर्डर निकालती है उसे रोल बैक करती है। कहीं ना कहीं टेस्टिंग लेबॉर्टरी जम्मू कश्मीर को बनाया हुआ है, ऐसे कई सारे सियासी दलों का कहना है और इस पर हम सबकी प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। जम्मू से कौशिक पटियाला की रिपोर्ट।